So hey guys, what's up? So it is back with another new video. So basically in this video we are going to consume a lot of knowledge regarding to while loop and do while loop. We would just break down each and every sort of sequence of this lecture and we'll make sure that this is going to be get crystal clear of this one. So without wasting much more time, let's get into that. So very first theoretically समझते हैं कि what exactly while loop means. So a while loop repeatedly executes a block of code as long as specified condition is true. So theoretically ये क्या कह रहा है कि जब तक हमारी कंडीशन इन द सेंस दैट जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ये क्या करेगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन है हमारी ट्रू। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, आपने यहाँ पे कुछ तो भी कंडीशन डाल रखी है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड रन होगा। सो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड रन होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड रन होगा। जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कोड रन करना बंद कर देगा। दैट्स इट, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे अगर आपने लिख दिया व्हाइल, तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप का सिंटैक्स। इट्स क्वाइट इजी। सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। सो वेरी फर्स्ट व्हाइल कीवर्ड हमें यूज करना होगा। व्हाइल कीवर्ड जो कि है ये जावा में प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जिसका कुछ तो भी लॉजिक पैकेज में दे रखा है। देन हमें पैरेंथेसिस में यूज करना है कंडीशन, जो कुछ भी हमें कंडीशन अकॉर्डिंग टू हमारा काम क्या करना है, कैसे करना है और कितने बार करना है, उस हिसाब से हम हमारी कंडीशन पुट करेंगे। और जब वो कंडीशन रीच कर जाएगी फॉल्स पे, ये एग्जीक्यूशन करना बंद कर देगा। दैट्स इट। पैरेंथेसिस में लिखना होगा हमें हमारी कंडीशन। देन कोड टू बी एग्जीक्यूट। सो इन द सेंस आपको काम क्या करना है, जो कुछ भी आपको काम करना है वो काम आप इस ब्लॉक ऑफ कोड में लिख दोगे और उतनी आइट्रेशन में उतनी बार वो काम करते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लाइक एग्जांपल ये कि हमें हमारा नाम 5 बार प्रिंट करना है। सो वेरी फर्स्ट हम एक वेरिएबल लेंगे। लेट्स सपोज इंट आई एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमें हमारा नाम 5 बार प्रिंट करना है फॉर 5 टाइम्स, राइट। सो 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम व्हाइल लूप का यूज करके कैसे काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम हमारा व्हाइल लूप का सिंटैक्स यूज करके हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे व्हाइल, देन हम हमारी कंडीशन क्या पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या है कि हमें 5 बार नाम प्रिंट करना है। मतलब ये जो आई हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया है, जब तक ये 5 नहीं हो जाता तब तक हमें ये एग्ज़ीक्यूट करते रहना है। जब ये 5 से एक्सीड कर जाए तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्ज़ीक्यूशन करना बंद कर दे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा आई है, वो हमारा आई स्ट्रिक्टली लेस दैन होना चाहिए 5 से। अंडरस्टैंड? स्ट्रिक्टली लेस दैन होना चाहिए 5 से। यहाँ पे हम ब्लॉक डिक्लेयर कर देंगे। ये हो गया हमारा ब्लॉक। और हमें ब्लॉक में काम क्या करना है, हमारा नाम 5 बार प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ 80, सो आई विल प्रिंट 80 ओवर हियर। अंडरस्टैंड? सो वेरी फर्स्ट हमने आई इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से। सो ये आई इनिशियलाइज़ हो गया 1 से, ये कंडीशन चेक करेगा। सो एज़ theory suggests that it's repeatedly executes a block of code unless and until your condition becomes false, right? So हम I के लिए check करेंगे, is our I is less than 5? So very first our I is 1, so definitely I is less than 5. So it will through the condition that it is true. So definitely it will print 80 first. So have you ever noticed one thing over here, that I is repeatedly for the long time, for the infinite loop, it will keep remain same. मतलब I हमारा 1 ही रहेगा, आप कितनी भी बार एग्जीक्यूट करो। तो ये लूप हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप, जो कि हमारे स्टोरेज या फिर हमारी मेमोरी को ओवरफ्लो कर देगा। सो इसमें आपको एक इंट्यूशन बिल्ड होगा कि जो कुछ भी आप वेरिएबल या फिर कंडीशन पुट कर रहे हो उसमें आपके अपडेशन रिक्वायर्ड है। अगर हमने आई लेके रखा है, आई जब तक हमारा 5 है, तब जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक हमें प्रिंट करना है, तो हमें आई को अपडेट भी करना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे आई प्लस प्लस, मतलब कि फर्स्ट आइटरेशन आई हमारा 1 होगा, देन एग्जीक्यूट होने के बाद ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये आई हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक हमारा आई स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि हमें 5 बार नंबर प्रिंट करना है, तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा, ये कितनी बार प्रिंट करेगा, ये डेफिनेटली प्रिंट करेगा 4 बार, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्टली लेस देन 5। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली लॉजिक मीन्स। अगर आपको कंडीशन प्रूव करनी है तो आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका लॉजिक बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या था, हमें हमारे आई को 0 से इनिशियलाइज़ करना था, अदरवाइज़ हमें हमारी कंडीशन को चेंज करना है। सो लेट्स सपोज़ वी विल जस्ट इनिशियलाइज़ आवर आई बाय द 0।
सो 0 के लिए इनिशियलाइज हुआ, 0 के लिए ये पहले तो 80 प्रिंट करेगा, देन 1 के लिए 80 प्रिंट करेगा, देन 2 के लिए 80 प्रिंट करेगा, देन 3 के लिए 80 प्रिंट करेगा, देन 4 के लिए 80 प्रिंट करेगा। और जब ये 5 हो जाएगा तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब ये ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन कर देगा कंप्लीटली स्टॉप, राइट? सो व्हाइल लूप इज जस्ट क्वाइट easy, and this is how you can understand. So next we will see what exactly do while loop means. So यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था वॉशिंग मशीन का। अगर आपने वॉशिंग मशीन में अगर सेट कर दिया 3 साइकिल्स आपको लेने आपके कपड़े धोने के लिए, तो ये एग्जीक्यूट करेगा पहली साइकिल, देन सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल। और जब ये थर्ड साइकिल तक पहुंच जाएगा, अगर उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। दैट्स इट, साइकिल रीच होगी, काम एग्जीक्यूशन स्टॉप, दैट्स इट। देन हम समझते हैं डू व्हाइल लूप। व्हाट एग्जैक्टली डू व्हाइल लूप इज? व्हाइल लूप समझा, पहले तो हमने कंडीशन रीच की, यहाँ पे कंडीशन दी, राइट? कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड में एग्जीक्यूट हुआ। अगर कंडीशन ट्रू है तब तक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो, कंडीशन अगर फॉल्स होगी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर दो। उसी सेम कंडीशन में हम यूज करेंगे हमारा डू व्हाइल लूप, बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले हम हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं एटलीस्ट वंस हम हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब उसके बाद हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि हमें हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है या ना करना है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हमें एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। बट एट द वेरी फर्स्ट हम यहाँ पे जो कुछ भी लॉजिक दिया रहेगा वो हमें एग्जीक्यूट ही करना है एक बार तो ही, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोड लिखते हो, लेट्स सपोज यू विल जस्ट मेक श्योर एंड विल जस्ट गेट क्लियर डिफरेंस बिटवीन देम। सपोज हमने लॉजिक लिखा 1 इज ग्रेटर देन 5, राइट? सो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि एक 5 से बड़ा नहीं है, राइट? अगर हमने ये वाइल लूप में पुट किया, यहाँ पे वाइल लूप में अगर हमने ये कंडीशन वाइल लूप में पुट की 1 इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे हमें कुछ तो भी काम करना है सपोज, राइट? तो ये पहले तो यह कंडीशन चेक करेगा, ये बोलेगा कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और हमने देखा था जब तक ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। ये इस काम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर इसी लॉजिक को अगर हम डू वाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे लिख दिया डू, देन बॉडी डिक्लेयर कर दी, और यहाँ पे लिख दिया वाइल, ओ, तो यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी 1 इज ग्रेटर देन 5। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे हम कुछ तो भी एक काम देंगे उसको, लाइक कुछ लाइन ऑफ काम होगा। तो वेरी फर्स्ट ये क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर कर जाएगा, और एंटर करने के बाद जो कुछ भी यहाँ पे काम है ये वो कर देगा। काम करने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सो इटरेशन ये कंडीशन ये बताएगा कि कंडीशन फॉल्स है, सो डेफिनेटली ये पूरा लूप एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देगा, राइट? बट एटलीस्ट वंस इसने ये काम किया, बट वाइल लूप ने नहीं किया। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करेगा, और ये वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करेगा उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज व्हाट द क्वाइट बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। डू वाइल लूप यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे दैट at least once it will execute the block of code, whether it is true or false doesn't matter, but while loop will definitely check the condition. If it is true, then it will just execute the block of code, otherwise it will just terminate, it will stop the execution of code. That's it. And we'll just make sure to get that inbuilt mutation. Let's build an intuition throughout our program and code, and we'll just make sure that it would get clear, crystal clear. So guys, let's make more stronger to our concept using the program. So here we have been created one file which is named as loops, and we will just make sure to get that clear each and every sequence sort of code of a line, and we will just implement over here with the help of while loop. So हम example के तौर पे लेते हैं, हमें हमारा नाम 5 बार प्रिंट करना है. So how we can just execute this one using while loop. So very first मैं लिख लेता हूँ while loop का syntax. So I will use while keyword as I've been already been taught you that this is quite easy, that you just need to put on while keyword and you have to just put on your condition in a parenthesis. So I will put my condition for the temporary. I will just write condition over there. Then हम block of code मतलब उसका block declare करते हैं. So here you just need to put on your work, मतलब आपको काम क्या करना है. So हम condition क्या देंगे, यहाँ पे हमें एक क्वाइट सिनेरियो लेके चलना है कि हमें हमारा नाम 5 बार प्रिंट करना है. सो वेरी फर्स्ट आई डिक्लेयर वन वेरिएबल इंट आई, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से. एंड देन यहाँ पे कंडीशन के तौर पे हम क्या लिखेंगे, जब तक हमारा आई ये लेस देन और इक्वल्स टू 5 है तब तक हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहिए. तो हम ब्लॉक में हमारा काम दे देते कि हमें हमारा नाम प्रिंट करना है. सो आई यूज प्रिंटिंग स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं मेरा नाम देता हूँ 80 एंड देन सेमी कॉलन। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो हियर यू गाइस कैन सी ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंडीशन आनी चाहिए जहाँ पे आपका कोड टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ रही कि जहाँ पे आपका कोड टर्मिनेट करेगा। सो एज आई हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड यू, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। आपने आई इनिशियलाइज कर दिया 1 से, पर आपने आई को अपडेट ही नहीं किया। फॉर द एवरी आइटरेशन आई विल रिमेन कॉन्स्टेंट, वो 1 ही रहेगा और एवरी आइटरेशन पे ये कंडीशन ट्रू ही होने वाली है। मतलब ये चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ पे आपको आपका वेरिएबल अपडेट करता रहना है। आपको आपके वेरिएबल को अपडेट करते रहना है। एंड द सॉर्ट ऑफ टेक्निक आपको इवेंचुअली यहाँ पे एक टर्मिनेशन मिलेगा, एक सर्टेन पीरियड में ये टर्मिनेशन देगा कि आपको इसे इस लूप से एग्जीक्यूट करना है और बाहर आना है। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट आई वाज बीइंग टेलिंग यू, दैट आपको आई को अपडेट करते रहना है। सो आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस देन सेमीकोलन, और अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। So guys, finally we got our desired output. That is, we print our name 80 for the 5 times using the while loop. So definitely make sure that you have been given somewhere termination to your loop. while loop को कहीं तो एक termination आना चाहिए जहाँ से वो loop को execute करना बंद कर दे। So while loop हो गया, तो हम use करेंगे अभी do while loop. So आपको सब logic constant रखना है। सिर्फ while और do while में एक ही फर्क है कि while की जो condition है while loop में पहले आती है और do while में while की condition लास्ट में आती है। So we will just make smarter here that we will copy this here। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट कर देंगे। और जैसे कि हमें सिंटैक्स पता है कि स्टार्टिंग में हम डू कीवर्ड यूज करते हैं, देन वाइल, और उसके बाद उसमें कंडीशन पुट करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड देन हिट सेमीकोलन। इसको भी रन करके देते हैं, देखते हैं। मुझे पता है कि सिमिलर काइंड ऑफ हमें आउटपुट मिलने वाला है कि 5 बार प्रिंट होगा। लेट्स रन दिस वन। सो गाइस एज यू कैन सी ओवर हियर, हमें सेम आउटपुट मिला डू वाइल लूप से भी। तो इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए प्रोग्राम करते हैं, एक बेसिक सा प्रोग्राम करते हैं। तो वेरी फर्स्ट हमने डू वाइल का एक ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, वाइल की लूप का भी कर लेते हैं। वाइल लूप का हम सिंटैक्स लिख लेंगे, कंडीशन क्या लिखेंगे। सो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं कि 1 इज ग्रेटर दैन 5, ये कंडीशन लेते हैं। एंड देन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड में हम काम लिखेंगे कि साउट print that while loop executes, राइट, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या दे रहा है कि दिस इज द अनरीचेबल कोड, मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन ये क्या है, फॉल्स है। अगर हम इसी को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि 1 इज ग्रेटर दैन 5, सो डेफिनेटली ये हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि डू वाइल का काम क्या है कि ये एटलीस्ट एक बार कोड एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज ग्रेटर दैन 5, जिसकी कंडीशन ये फॉल्स है। और हमें पता है कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है। बट ये होता है वाइल लूप में, स्टार्टिंग में हम कंडीशन चेक करते हैं फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होता है एटलीस्ट वंस, देन कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे हम प्रिंटिंग में लिख देंगे कि डू वाइल एग्जीक्यूट्स एग्जीक्यूट्स वंस, राइट। और इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि कंडीशन फॉल्स है, रन तो नहीं होना चाहिए, बट ये डू वाइल है, एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करता है। तो ये चेक करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। सो डेफिनेटली यू गॉट दी आउटपुट दैट डू वाइल एग्जीक्यूट वंस, मतलब कि कंडीशन फॉल्स है फिर भी इसने एक बार कंडीशन एग्जीक्यूट की, लॉजिक एग्जीक्यूट किया, डू में एंटर किया, देन
काम किया, फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन हुई फॉल्स, देन उसने स्टॉप किया लूप को। दैट्स इट। So this is what the quite basic scenario of while and do while loop. If you get the help out of this video, so just make sure that you will subscribe our YouTube channel and hit the like button. And if you will have any kind of question, just comment below. And we'll catch you later with another new knowledgeable video. That's it. Thank you.